Jai Hind everyone, I am Prabhat Kumar and I welcome you all to PYQ Academy. In today's video, I am going to provide you the solution of recently conducted solution of math portion of UPSC CAPF AC examination 2022. So, wait a minute, let me take my pen first. Yes. So before jumping into the solution, let me tell you this that according to my experience, the maths question was one of the most easiest in the whole paper, and not only in this paper, means in the last I think 10 years, it was one of the most easiest paper according to the maths. Okay, in fact, I can say that maths was so much easy that even the questions of group D RRB group D exam is tougher than this. So okay, so let's come to the questions. So I will be using the mix of Hindi as well as English language in this video for better understanding. So the first question is, which one of the following is the difference of the sum of the cubes of first 10 natural numbers and sum of the squares of first 10 natural numbers? Okay, सो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब को जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ये 10 का क्यूब तक जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसका सम जितना भी आएगा इसमें से हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर्स का सम होगा उसको हमको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं भी, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये आप इसको डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सॉल्व करने वाला उनके लिए जिनको ये फॉर्मूला सपोज नहीं आता, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है, सिंपली स्टार्ट हो जाओ, ऐड करना सिंपली, ठीक है। हालांकि इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो n पता है 10 ही होना चाहिए दोनों केस में। पुट करते हैं इसको 10, सो ये 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर माइनस इसको कर देंगे 10, ये 10n प्लस 1 यानी कि 11 और 2n प्लस 1 यानी कि 21 और बाई 6 यहाँ काट देते हैं। 2 3 या 6 जाएगा, 2 5 या 10 कट जाएगा, ये 3 7 या 21 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ भी काट दो तो यहाँ आ जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 50, सॉरी ये 11 है, 55 और ये देगा 385, ठीक है। इसको अगर करें तो इसको निकाल लो, ये आ जाएगा 3025, ठीक है। सिंपल स्क्वायर निकालने का बड़ा ही ईजी तरीका होता है। बस 55 का आपको निकालना है, तो 5 5 25 और इसका प्लस 1 5 6 30, ठीक है। तो ये माइनस कर दो 385, तो ये आ जाएगा 5 से 5 जगह 0, 12 का 4 और ये 9 में 6 जाएगा, 3 जगह 6 और ये 2 2640, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए 2640। सपोज किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल क्यूब लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1, फिर ये हो जाएगा 1 8, ठीक है, 27 64 125, 5 का हो गया, 6 का 216, 7 का 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा 1000, ठीक है। इस सबको ऐड कर लो, ऐड करने से आपको ये 3025 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इसको आप ऐड करोगे ये आ जाएगा 385, और आप दोनों को सब्सट्रैक्ट जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2640। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मगर फिर भी ये
पॉसिबल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बाइज एन आइटम फ्रॉम अ शॉप फॉर विच द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। द पर्सन pays using an e-wallet which gives 10% cashback. So which one of the following is the value of effective discount? ठीक है, कहने का है कि आपने कोई सामान मार्क प्राइस पे ख़रीदा, उस पर दुकानदार ने जो आपको 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, फिर आपने उनको ई वॉलेट से पे किया, तो सपोज़ ई वॉलेट वाले ने आपको और 10% कैशबैक दिया। ठीक है, सिंपल सी मान लेते अगर 100 रुपये का कोई सामान था तो आपने उसको 90 में ख़रीदा, 90 में आपने ई वॉलेट से पे किया, सपोज आपने फ़ोनपे से पे किया, तो फ़ोनपे वाले ने आपको इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, इस पर अगर 10% कैशबैक दिया। ठीक है, तो 10% कैशबैक यानी कि 9 रुपया, तो आपने लगाया 90 रुपया और आपको 9 रुपया वापस आ गया, यानी कि टोटल कितना पड़ा आपको 81 अगर पड़ा आपको, और 100 रुपये का सामान था, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 19, तो 19 रुपया 100 पे कितना 19%, यानी कि आंसर ऑप्शन सी। बड़ा ही सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। A solid spherical ball made of iron is melted and two new balls are made whose diameter are in ratio 1:2. The ratio of volume of the smaller new ball to the original ball. ठीक है, सिंपल सा लेते हैं। ये कोई बड़ा सा बॉल है, इसको जो है पिघलाकर 2 बॉल में बांटा गया है। ठीक है, जिसका रेशियो जो रेडियस का रेशियो जो है 1:2 है। सपोज मान लेते एक स्मॉल आर और स्मॉल 2r में बांट दिया गया। ठीक है, इसका अगर पूरा वॉल्यूम निकालेंगे हम अगर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं, तो 4/3 पाई ये स्मॉल r क्यूब प्लस 4/3 पाई ये 2r का होल क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो अब बचता है r क्यूब इक्वल्स टू ये r क्यूब प्लस ये 8r क्यूब, तो यानी कि कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू ये आ जाएगा एक मिनट, हमें ये काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, खैर वो कट जाएगा बाद में। ठीक है, उसको रहने दो। तो ये हाँ, तो ये आ जाएगा 9r क्यूब। ठीक है, तो r/r का जो रेशियो हो रहा है ये आ रहा है 9:1। ठीक है, तो हमें पता है कि r जो है वो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, तो जो r का जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा हमारा 1:9। हमें ध्यान देना है, हमें पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर न्यू बॉल टू द ओरिजिनल बॉल। ठीक है, तो स्मॉलर न्यू बॉल से ओरिजिनल बॉल 1:9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, स्मॉलर बोला था, अगर लार्जर स्मॉल बॉल बोलता तो ये 2:9 हो जाता। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. What should be the simple interest rate per annum if the maturity amount after 2 years is to remain same? ठीक है, तो आप बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट करते हो 2 साल के लिए, तो आपको 10% कंपाउंड एनुअली के हिसाब से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 10% आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 100 रुपया फिक्स डिपॉजिट करते हो तो पहले साल पे आपको 110% और एक साल 110%। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा कितना, ये दोनों भी काट लो 121, यानी कि 2 साल बाद अगर आपने 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट किया है तो 2 साल बाद आपको 121 रुपये मिलेंगे, यानी कि आपको कितना 21 रुपये का टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट आपको ये टोटल 21 रुपये मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर इसी 100 रुपये को कितना % सिंपल इंटरेस्ट पे लगाएं जाके आपको ये सेम इंटरेस्ट रेट मिले। यानी कि आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, आपको इंटरेस्ट रेट पता करना है। ठीक है, रेट पता करना है, टाइम आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, और टोटल ऐसा ही आपका 21 है, तो ये आपको सीधा सीधी पता चल रहा है, रेट बराबर आ जाएगा 21/2 यानी कि 10.5। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। सिंपल सवाल था। पहले केस में आप 100 रुपये को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएंगे, आपको पता करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी इंटरेस्ट को पाने के लिए आपको कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पे आपको ये अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
A runner's average speed reduces by 25% every hour if he runs 16 किलोमीटर in the first hour and he runs for 3 hours. ठीक है, एक कोई रनर है और हर एक घंटे बाद उसका जो है स्पीड जो है 25% कम हो जाता है। तो अगर वो 3 घंटे के लिए दौड़ता है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। सपोज अगर पहला घंटा अगर उसका स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है तो अगले एक घंटे बाद उसका जो है कि 1/4 घट जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा, तो यानी कि 12 हो जाएगा। फिर एक घंटे बाद उसका जो है 3/4 हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि पहले घंटे में उसने 16 किलोमीटर दौड़ा, दूसरा घंटे में उसने 12 किलोमीटर दौड़ा और तीसरे घंटे में उसने 9 किलोमीटर दौड़ा। तो ये कितना हो गया, 16, 9, 25 और 12, 37, 37, और ये टोटल दौड़ा कितना, 3। यही तो हमें चाहिए था, हमें चाहिए था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 37/3 यानी कि आ जाएगा 12.33। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35 ईयर्स। ठीक है, फादर और एल्डर सन का एवरेज अगर 35 ईयर्स है, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, फादर प्लस एल्डर सन ये हो जाएगा 70 ईयर्स। उसी तरह एवरेज ऑफ फादर एंड यंगर सन, ठीक है, फादर प्लस इसको मान लेते हैं यंगर सन 32 है, तो इसको डबल कर देते हैं 64, और दोनों सन्स का जो है ई प्लस वाई जो है 17 है, तो 34 कर देते हैं। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज 2 सन्स, यानी कि हमको सम चाहिए, ये चाहिए पहले कितना सम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2f 2e 2y हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स f प्लस e प्लस वाई इक्वल्स टू ये 4 4 8 और ये 6 3 9 7 16 168। तो f प्लस e प्लस वाई इसको तो डिवाइड करते हैं 2 8 16 2 4, ये सम अगर 84 आ गया, हम क्या कर फाइंड करना है एवरेज, तो बाई 3 करेंगे, तो यानी कि 84/3 ये आ जाएगा 3 2 6 3 8 24। तो एवरेज उनका था 28। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज 124 मोर देन इट्स 1/3, व्हाट इज़ द नंबर। कोई एक नंबर एक्स ले लो, ठीक है, वो नंबर जो है खुद के 1/3 से 124 ज़्यादा है, तो यानी कि इसमें 124 ऐड करेंगे तभी जाके इसके बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा 2x/3 इक्वल्स टू 124, इसको काट दो, 2 6 12 2 2 4, तो एक्स आ जाएगा 3 2 6 3 6 18 186। बहुत ही ईजी सवाल। आगे बढ़ते हैं। अ कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 1/4 एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द फुल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर देन द वैल्यू ऑफ v इज। ठीक है, मान लेते हैं अपने हिसाब से, सपोज कि ये आपको ऐसा नंबर लेते हैं जो कि कट जाए। ठीक है, सपोज 60 ले लेते हैं। ठीक है, सपोज 3/4 है ना, ठीक है, 3/4 है, टोटल अगर 80 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 60 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर, टोटल 80 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, यानी कि इसको 1 घंटा लगेगा। ठीक है, और ये v के स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा 20/v। ठीक है, अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर की, टोटल टाइम कितना लगा 1 आवर्स प्लस 20/v, और ये हमें कितना दे रखा 50 दे रखा है, इसको काट दो, उधर अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 1 + 20/v इक्वल्स टू 8/5। ठीक है, 1 को फिर वापस उधर भेज देते हैं, 20/v इक्वल्स टू 8/5 माइनस 1, ये 20/v इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो v इक्वल्स टू इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, 25 से 100 और 100/3, तो ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सपोज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क। ये तो इतना इजी सवाल है कि इससे इजी सवाल आ ही नहीं सकता। ठीक है, A and B can complete a work together in 10 days. If B alone can complete the work in 15 days, then in how many days can A alone finish the work? ठीक है, A और B मिलकर किसी काम को जो है
कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। और बी अकेला अगर उसी काम को करे तो ये 15 दिन में कर लेगा। एलसीएम निकालते 30 डेज, ठीक है। यानी कि अगर टोटल 30 यूनिट काम है तो एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट करते हैं और बी अकेला 2 यूनिट कर पाता है, ठीक है। यानी कि ए अकेला कितना यूनिट कर पाता है? एक दिन में 1 यूनिट कर पाता है। अगर एक दिन में 1 यूनिट कर पाता है 30 काम करने के लिए उसको कितना चाहिए? 30 डेज चाहिए। तो ये है हमारा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 of 5 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25, ठीक है। मान लेते हैं 5 नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इनका एवरेज पहला 4 का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज जो है ये 25 है। तो उसको कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा 100, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 का, यानी कि ये इन चारों का। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज जो है ये 20 है। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये कितना हो जाएगा? 80। हमें क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे माइनस कर देते हैं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। सब स्टार्ट करते हैं। ये क्या आ जाएगा? ये बच गया ए माइनस ई इक्वल्स टू 20। सो ए इक्वल्स टू कितना? 20 प्लस, सॉरी हमको यही तो फाइंड करना था, ठीक है। हमें फाइंड करना था व्हाट इज डिफरेंस इन फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है? 20। सो आंसर हियर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। There is a group of 5 people among which there is one couple. In how many ways can these 5 people be seated in a row having 5 chairs if the couple is to be seated next to each other, ठीक है। तो मान लेते हैं 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और 5 चेयर है टोटल, इनमें इनको बैठाना है। अब किस तरह से बैठाना है? और एक बात दी गई, इनमें से एक कपल है, यानी कि और वो साथ में बैठेंगे हमेशा। मान लेते हैं ए और बी कपल है, ये दोनों साथ में बैठेंगे, तो इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। ये 2, ये 3, ये 4। अब इनमें हम सफल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह सफल कर सकते हैं? सपोज हमें पहले चेयर में बैठने के लिए कितने लोग टोटल? 4, ठीक है। फिर दूसरी चेयर में बैठने के लिए कितने बच गए? 3। फिर इस चेयर में बैठने के लिए 2, इस चेयर में बैठने के लिए 1, ठीक है। 1 यानी कि हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये पूरा ही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 24। और हाँ, ये ए बी तो आप आपस में सफल कर सकते हैं, ए बी आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए 24 × 2 ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, यानी कि 48। सो आंसर इसका है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 2 friends 10 km apart starts running towards each other at speeds of 10 km/h and 14 km/h respectively. After how much time will they meet each other? ठीक है। ये भी एक बहुत ही सिंपल सवाल। 10 किलोमीटर दूरी पे 2 दोस्त है जो दोनों एक दूसरे पर रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो 10 km/h की स्पीड से चलता है और इधर का जो दोस्त है ये 14 km/h की स्पीड से चलता है, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें फाइंड करना है टाइम। टाइम का होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड में हमें रिलेटिव देखना है। टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं 10 किलोमीटर। रिलेटिव अगर अपोजिट डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो स्पीड ऐड हो जाता है। तो ये 10 + 14 हो जाएगा, 10/24, ठीक है। ये टोटल इसको अगर हम कट करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/12 आवर। हमको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 5/12 × 60 कर देते हैं। 12 5 यानी कि आ गया 25 मिनट्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads इज, ठीक है। किसी अगर कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो इसको सैम्पल स्पेस पर लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस आ जाएगा H H H H H T H T T T T T, ठीक है। T T H T H H T H T और ये हो जाएगा HTH। यही 8 पॉसिबल सैम्पल स्पेस है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है, ठीक है। अब हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads, यानी कि ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा।
तो दो एग्जैक्टली टू ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, यानी कि ऐसे 3 टोटल हो सकते हैं ये, यानी कि ये फेवरेबल आउटकम और ये टोटल आउटकम। तो ये हो गया हमारा आंसर 3/8। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a test consists of 25 questions. Each correct answers give 4 marks and incorrect answer gives 1 marks, minus 1 marks. If a candidate scores 74 marks, then how many questions were left unattempted? ठीक है, टोटल 25 सवाल है। अगर आप सही करते हो एक सवाल तो 4 मार्क्स मिलेंगे, प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे। गलत करते हो तो -1 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, हमें पता करना है कि अगर किसी स्टूडेंट के 74 मार्क्स हो रहा है तो उसने कितना क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस से जाओगे तो लंबा लगेगा, उससे बेहतर है ऑप्शंस पकड़ते हैं। लेट्स ट्राई फर्स्ट ऑप्शन। सो पहले ऑप्शन में अगर किसी बच्चे ने अगर टोटल 4 सवाल छोड़े हैं, यानी कि उसने टोटल छोड़ा तो 21 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब मान लेते 21 में से x उसने सही किया है और 21 - x उसने गलत किया। अगर उसने x सही किया है तो उसको 4x मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, अगर उसने गलत किया है तो इसको जो है 21 - x, और यही जोड़ के कितना आ जाएगा, यही जोड़ के आ जाएगा 74। इसको अगर करते हैं तो 4x - 21 + x = 74, ये आ जाएगा 5x = इसको ऐड करते हैं 4 1 5 7 2 95, x = 19। ये x 19 आ गया, यानी कि ये परफेक्ट हमारा पहला ऑप्शन में ही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। हालांकि अगर आप और एक चेक करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर दूसरे केस में कैसे नहीं आता है आंसर। ठीक है, तो अगर सपोज ऐसा है कि 3 छोड़ दिया किसी बच्चे ने, तो उसने 22 अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो 22 अटेम्प्ट किया होगा, सपोज उसमें से 22 में से उसने x सही किया और 22 - x गलत किया, तो x सही करने के 4x मार्क्स मिलेंगे और 22 - x गलत करने के उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये = 74 होना चाहिए। अब देखते हैं, तो ये 4x - 22 + x = 74। ठीक है, तो 5x बराबर, अब देखो इसको अगर इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 96। 96 नहीं कटेगा, मतलब ये पॉसिबल केस नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाकी आप 5 और 9 भी चेक कर लेना, इसमें भी नहीं आएगा। आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज़ अ टोटल ऑफ 100 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ ₹2 and ₹5 coins. If the total value of the coins is ₹320, then the number of ₹2 coins is। ठीक है, टोटल 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं और कुछ ₹2 के हैं, कुछ ₹5 के। मान लेते हैं इसको हम x + y, तो ये x है और ये xy है, मतलब x जो है ₹2 के कॉइन के हैं, वैल्यू लेते हैं, मतलब नंबर लेते हैं, और y ले लेते हैं ₹5 कॉइन के। टोटल ये 100 हो गया। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से निकाले तो अगर एक कॉइन का ₹2 वैल्यू है तो x कॉइन का कितना हो जाएगा 2x, उसी तरह से y कॉइन का 5y, तो ये आ जाएगा टोटल 320। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है 2 का ₹2 वाला। तो x को रखते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ×5 कर देते हैं। ×5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x + 5y = 500। ये हो जाएगा 2x + 5y = 320, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x = ये आ जाएगा 180, तो x आ जाएगा 60। तो हमें जो पूछा गया था नंबर ऑफ कॉइन्स, ये आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप वीडियो समझ क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया ये आपको समझ आया होगा। हालांकि काफ़ी इजी था, मतलब आई डोंट थिंक कि इससे पहले कभी इससे इजी पेपर आया होगा मैथ्स CAPF के किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल पेपर कन्वेंशनल नहीं था। इस बार काफ़ी सारे पैटर्न में काफ़ी सारा चेंजेस किया गया था, खास करके करंट अफेयर्स में। लेकिन जो भी सवाल मैथ्स के आए हुए थे ये बहुत ही इजी थे, तो ये आई थिंक कि आपको 15 आउट ऑफ 15 कर लेना चाहिए था। ठीक है, अगर कोई नहीं करता डेफिनेटली he or she is going to lose. Okay, so I hope I am very much clear in this solution video, and if you like the content then do share it to your friends who are preparing for this examination. And I have been
preparing for this exam for the last 4 years, and I had cleared this written continuously for 4 times. So and uh, in this so I started this YouTube channel, and so in this channel you can find solution of various papers of CDS, CAPF as well as NDA. So go through all those previous year questions, because these previous year questions is going to help you a lot in this preparation. And you can also join the Telegram channel PYQ Academy. The link is given in the description box. You can also connect with me on different social media platforms. So thank you so much for watching PYQ Academy.